तरफ अमीर का बेटा कॉन्वेंट में कैसे कंप्यूटर पढ़ता है और गरीब का बेटा प्राइमरी में कैसे कबूतर कौवा पढ़ता है। जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड की चर्चा कानून बन सकता है, इस देश में एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में पास होना चाहिए। ये बात आप बहुत मीटिंग में जाते हो, आप बताओ जेहन में नहीं आती। शिक्षा के अभाव में इसी बात को हम देश के गरीबों को समझा रहे हैं कि आज इस देश में जो शेड्यूल टाइप्स का बेटा डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, आज उसके बेटा बेटी को आरक्षण मिलता है। और इसी देश में जो वंचित शोषित गरीब कमजोर है, आज उसके आरक्षण के लिए जब बात होती है तो बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर गलत कहता है। आप बताओ, जो डीएम हो गया उसको आरक्षण की क्या जरूरत? आज जो टाली पे जो माटी लाता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उसके बेटा को आरक्षण की जरूरत है, ना कि डीएम के बेटा को आरक्षण की जरूरत है। इस नाते हम तो चाहते हैं कि देखो, दो तरह की शिक्षा है। और शायद आपको पता होगा, मैं जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, मिनिस्टर बना, वर्तमान मुख्यमंत्री पिछले कार्यकाल में भी सीएम थे। आपने देखा होगा कि मैं घूम घूम करके एक बात कहा करता था, जिस दिन सत्ता में जाऊंगा उस दिन गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में होमगार्ड की वर्दी पहन के जाते हैं, सत्ता में जाने के बाद होमगार्ड की वर्दी हटाकर गरीबों के बच्चों को भी नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करूंगा। मैंने कई साल पहले शुरू किया और 2017 में जब सत्ता में गए, कैबिनेट में जब मामला शुरू हुआ तो मैंने कैबिनेट में इसको लड़ करके होमगार्ड की वर्दी हटाकर आपके गरीबों के बच्चों को नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम किया। जो आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाते हैं, जब समय समय पर लड़ाई होती रही अंदर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहता रहा कि देखो, प्राइवेट में बच्चे सूट बूट पहन के जाते हैं, गरीबों को भी मिल जाए, तो गरीबों के बच्चों को भी सूट और बूट मिल गया, मोजा मिल गया, जूता मिल गया। उनके गरीबों के बच्चों को जाने का समय आया तो स्वेटर की व्यवस्था हुई। बोलो, हुई थी कि नहीं हुई? इसके पहले भी सरकार सबकी थी, लेकिन जहां कानून बनता बिगड़ता है वहां किसी की बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है। जो पार्टियों से जीत के जाके मंत्री बनते हैं वो गुलाम बन करके रह जाते हैं, वहां बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती। 403 विधायक हैं उत्तर प्रदेश में, और 403 विधायकों में हम आपसे पूछना चाहते हैं, सदन 28 से चलना शुरू हो रहा, फिर सदन में सबसे ज्यादा अगर आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए सदन में अगर कोई आवाज उठाया तो बताओ, ओम प्रकाश राजभर से ज्यादा कोई बोलता है कहा? नहीं है। हमारा मकसद वो नहीं, हम मंत्री के लिए नहीं, हम सत्ता में रहने के लिए नहीं, हमारा मकसद है कि जब इस देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन सकता है, एक देश एक चुनाव के कानून बन सकते हैं, तो फिर एक देश एक समान शिक्षा का भी कानून देश में लागू कराने के लिए हम ओम प्रकाश राजभर अपनी पूरी फौज को लेकर के हम लड़ते हैं। और इस बात की चर्चा 18 जुलाई अभी जो बीता है, 18 जुलाई 2023 दिल्ली में माननीय देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने 1 घंटे तक जब हमारी चर्चा हुई तो पहला हमारा सवाल यही था कि माननीय हमारी पार्टी चाहती है कि एक देश और एक समान शिक्षा और फ्री शिक्षा देश में लागू कर दिया जाए, ताकि गरीबों के भी बच्चे पढ़ लिख करके आगे जा सके।